डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ जियोग्राफी का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 6 एंड 7 आज हम देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 प्लस टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चैप्टर वाइज मैं रिवीजन करा रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ये कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। सीमेंट जो है, सीमेंट का जो उद्योग होता है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट को कौन उद्योग जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है एल्यूमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट, स्टील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम प्रगलन जो है उद्योग जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? कौन सा ऐसा उद्योग है जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पे स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम प्रगलन, सूचना प्रौद्योगिकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। आपको भी अच्छा लगेगा कि आपको ये पता है, आपका आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं, आपको ये पता भी चलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण? तो पटसन उद्योग जो है वो हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? यहाँ पे ऑप्शंस है कच्चा माल के कारण, सस्ता जल परिवहन के कारण, बाजार की सुविधा के कारण, या इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। इनमें सभी चीज़ों के कारण जो है पटसन उद्योग जो है वो हुगली नदी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं? तो खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, भारी उद्योग, या हल्के उद्योग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जो है वो खनिज धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं? तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, संरक्षण, श्रम, संसाधन, विनिर्माण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? भिलाई का जो इस्पात कारखाना है वो कौन से राज्य में है? ऑप्शन है यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो भिलाई का इस्पात का जो कारखाना है वो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, भिलाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण का केंद्र कौन है? ऑप्शंस देखिए, मुंबई, जमशेदपुर, बैंगलोर और दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो है लोहा और इस्पात उद्योग का अतिरिक्त वाहन निर्माण का ये क्या है? उद्योग केंद्र है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन सी कंपनी स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेल, टाटा स्टील, सेल, MNCC। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ पे लगाया गया था? यहाँ पे ऑप्शन है अमृतसर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नांकित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचते हैं? कौन सी एजेंसी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं HAIL, हेल, SAIL, सेल, टाटा स्टील एंड MNCG। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेल। सेल जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन सा ऐसा है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस है रेशम, तांबा प्रगलन, चीनी और वनस्पति तेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा प्रगलन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा शहर है जिसको भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है बैंगलोर, सेकंड है हैदराबाद, थर्ड है मुंबई एंड फोर्थ है आपका दिल्ली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगलोर। बैंगलोर को जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पाद नहीं है? कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है जिसका उत्पाद नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं पेजर, राडार, हवाई जहाज या कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान है। भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में क्या स्थान है? यहाँ पे ऑप्शन है पहला, दूसरा है आपका बी नंबर है दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? कौन ऐसा है जो आधारभूत उद्योग है? ऑप्शन है आपके चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात उद्योग। ये एक आधारभूत उद्योग है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? जो कारखाने से जो अपशिष्ट निकलते हैं, गंदे पदार्थ जो निकलते हैं, उससे 1 लीटर अपशिष्ट से कितना गुना जल दूषित होता है? ऑप्शंस देखिए, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना या 10 गुना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 गुना। 8 गुना जल जो है वो दूषित होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार के उद्योग का कृषि से संबंध नहीं है? कौन सा ऐसा उद्योग है जिसका कृषि से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शंस देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा तथा इस्पात उद्योग। बाकी सबका जो है वो किससे, कृषि से संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में कौन से खनिज ऐसी है जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और बॉक्साइट। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क। लौह अयस्क जो खनिज है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है और विकास की रीढ़ के, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना प्रदूषण डालता है?
वायु प्रदूषण किस चीज़ पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी पे। जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो सभी पे अपना दुष्प्रभाव डालता है। मनुष्यों पे भी डालता है, पशुओं पे भी डालता है और पौधों पे भी डालता है। अब वन वर्ड वाले आंसर में आ जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो विनिर्माण कहते हैं। भद्रावती लोहा तथा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कब मुंबई में लगाया गया? तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1854 में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कब मुंबई में लगाया गया था? 1854 ईस्वी में। पहले सीमेंट संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। सूती उद्योग किस उद्योग का एक उदाहरण है? तो कृषि आधारित उद्योग है। सूती उद्योग किस उद्योग का उदाहरण है? तो कृषि आधारित उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को कौन सा उद्योग कहा जाता है? तो इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था जो इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, मैंने वो डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 7। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप क्लास में ही लर्न करते हुए जाइए, याद करते हुए जाइए। अगर तब भी आपको याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको एकदम याद हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चैप्टर 7 का, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? कौन सा ऐसा परिवहन का साधन है जो हानियों और देरी को घटाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन और जल परिवहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है यहाँ पे पूछा है, जुड़ा है वो नहीं पूछा है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्व सुरक्षित है? ऑप्शंस देखिए, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा ऐसा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख साधन माना जाता है उसको? ऑप्शन देखिए, पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो या अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु है। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु कौन है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, पोरबंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज, सीमांत सड़कें। करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य महामार्ग। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, गाँव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती है। गाँव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, सीमांत सड़कें, कच्ची सड़कें, अन्य सड़कें, पक्की सड़कें। करेक्ट आंसर है अन्य सड़कें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था?
सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपका 1950, 1960, 1970, 1980। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960। नेक्स्ट है आपका भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शंस दिया हुआ है 1947, 1953, 1961, 1973। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? दिल्ली और अमृतसर कौन से राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? ऑप्शंस देखिए, राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 7 और राजमार्ग संख्या 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजमार्ग संख्या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पतन है, भारत में सबसे बड़ा पतन कौन है? ऑप्शंस देखिए, मुंबई, मार्मागांव, चेन्नई, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, पारादीप, कंडाला, हल्दिया, मार्मागांव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंडाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नांकित में से कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ पारादीप, विशाखापट्टनम, मंगलोर और मार्मागांव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्मागांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन है? बम्बई, मार्मागांव, चेन्नई, विशाखापट्टनम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। यहाँ पे ऑप्शंस है 1750, 1753, 1817, 1853। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1853। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है इनमें से? 8, 7, 33, 15। करेक्ट आंसर होगा 7। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बोला है कि सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। थर्ड है सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। डी है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो है असत्य कथन है कि रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? किसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, इनमें सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इनमें सभी का परिवहन जो है पाइपलाइन के द्वारा होता है। अब वन वर्ड आंसर की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन और आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट है परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल मार्ग। नेक्स्ट है स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है आपका कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु किसको सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हल्दिया। सिरसा सूरी मार्ग जीटी रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? कितना है? 1 है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया 50+ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चंस को जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन कराए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप मिस करके ना आए, सारा क्वेश्चन आप सही करके आए। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।